लगता है मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब यहाँ से निकलता हूँ। अरे वाह परमीश, तूने अपना काम कर लिया और काम भी इतनी चतुराई से करा है कि यहाँ तक आवाज़ भी नहीं आई। हाँ मैडम, काम मैंने किया है और मैं जो भी काम करता हूँ ना बहुत सफाई से करता हूँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अरे हाँ हाँ, तूने बहुत मस्त काम किया है। चल अब इसकी बॉडी को ठिकाने पे लगा दे। ठीक है मैडम, वो सब तो मैं कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पैसे दे दो। अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, पैसे तुझे मिल जाएंगे। अरे पैसे कौन से मैं लेके भाग रही हूँ तेरे। अभी ना मुझे मार्केट जाना है, तो शाम को एटीएम से पैसे निकलवा लाऊंगी, तुझे दे दूंगी। और हाँ, एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन ले, ये जो भी हुआ है ना सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहना चाहिए, वरना तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। समझ गया? हाँ जी मैडम, वो सब तो मैं कर दूंगा और उसको ठिकाने पे लगा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पैसे दे दो ताकि वो पैसे लेके मैं अपने गांव चला जाऊं। और मैडम अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा। हाँ हाँ, बात तो वैसे तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन क्या करूँ, हमें मार्केट के लिए भी मुझे लेट हो रहा है। चिंता मत कर, शाम तक एटीएम से निकलवा लाऊंगी तेरे लिए कैश। अरे नहीं मैडम, मैं शाम तक नहीं रुक सकता। आपको तो पता ही ना मैंने कितना बड़ा कांड किया है। अगर शाम तक मैं रुका ना तो मैं पक्का फंस जाऊंगा। आप बस मेरे पैसे दे दीजिए। अच्छा बस बस बस, अभी लेके आती हूँ। मेरी कुछ सेविंग्स पड़ी है, वही तुझे दे देती हूँ। अरे बेबी, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? पैसे मैं लेके आ जाता हूँ ना, किसको देने होंगे तुमने? अभिषेक, तुम जिंदा हो? तुम्हारे हिसाब से तो मैं मर गया होऊंगा ना, क्योंकि तुमने इसे सुपारी दी थी ना मुझे मारने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? परमेश, बोलो ना अपने मालिक को। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे ये क्या बताएगा मुझे, ये तो मुझे पहले ही सच बता चुका है। हाँ मैम साहब, साहब सच कह रहे हैं। आपकी काले करतूतों के बारे में ना मैंने साहब को पहले ही बता दिया। मैम साहब, आपको क्या लगता है कि आप मुझे चंद पैसे दोगे तो मैं साहब को मार दूंगा? अगर आप मुझे करोड़ रुपए भी दोगे ना तब भी मैं साहब को नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने साहब का नमक खाया है और मैं साहब से नमक हरामी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैम साहब, आपको पता है जब मैं गाँव से शहर में आया था ना, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, साहब ने मुझे घर दिया। मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, साहब ने मुझे खाना दिया और पैसे दिए। तो मैम, जब साहब ने मेरी शहर में रह के इतनी मदद करी है तो मैं साहब के साथ में नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है, क्या बोल रहा है? शुक्र करो इस परमीश का जो उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम तो मुझे मारना चाहती थी। आज मैं इसी की वजह से इस जगह पे खड़ा हूँ, जो तुम तो मुझे कब का मार गई होती। अभिषेक, ये झूठ बोल रहा है यार। तुम इस नौकर की बात पे विश्वास है? ये तो चाहता ही है कि हम दोनों की लड़ाई हो जाए और हम अलग हो जाए। इसकी नीयत ठीक नहीं है अभिषेक। हमारे जाने के बाद ना ये पूरा घर हथियाना चाहता है। इसकी नीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम तो चुप रहो, मुझे सब पता है कि तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। इसी चक्कर में तुम मुझे मारना चाहती थी और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करना चाहती थी। तो शुक्र करो इस परमीश का। अगर परमीश की जगह कोई और होता ना, वो तुम्हारे दिए पैसों के लालच में आ जाता और मुझे मार देता। पर परमीश ऐसा नहीं है, उसने मुझे सच बताया और उसने मुझे ना मारकर मेरा साथ दिया और तुम्हारा सच सामने आ गया। अभिषेक, कैसी बातें कर रहे हो? क्या यही प्यार है हमारे बीच कि ये 2 कौड़ी का नौकर बताएगा कि तुम मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हो? अरे नीच लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी सोच ही घटिया होती है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके खिलाफ ना मैं कंप्लेन करती हूँ। एक काम करते हैं अभिषेक, ये ना ऐसा सच नहीं बोलेगा, इसके ऊपर ना मानहानि का केस कर देती हूँ। फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फिर पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। चल मेरे साथ, तुझे तो ऐसे डंडों से पिटवाऊंगी ना, तेरा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी सारा। क्या कंप्लेन करवाओगी इसकी तुम? कंप्लेन इसकी नहीं, कंप्लेन तुम्हारी होगी कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है। अभिषेक, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। आप अपना भी सेंस लगाओ ना। और हाँ, अब जो तुम्हारा सच सामने आ गया ना, तो तुम ड्रामे स्टार्ट करने लग गई हो। इस बेचारे बेकसूर को फंसाना चाह रही हो, पर मेरे होते हुए ना मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गलत तुमने किया है, इसने नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी सच्चाई ना पहले ही मेरे सामने आ चुकी थी, पर मैंने नज़रअंदाज कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, और जब तुमने हद पार कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया। और आज मैंने तुम्हें
रंगे हाथों पकड़ लिया और मैंने परमीश का साथ लिया। और अब ना मैं ना तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। अरे रहना तो दूर की बात, मैं ना तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी अभिषेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ अपने शब्द वापस ले लो। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा? माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है? तुमने अपने पति को मारने की कोशिश करी है, और इस चीज की ना कोई माफी नहीं होती, कोई मौका नहीं होता। इसी वक्त मेरे घर से निकलो और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा मत करो अभिषेक। अरे यार मैंने बोला ना, निकलो।